और आपकी जेल यात्रा के बारे में बात करते हैं। शेर सिंह राणा को कैसे जानते हैं आप? सर मैं कभी नहीं मिला हूँ शेर सिंह राणा से। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर ये जेल का रिकॉर्ड निकालना बहुत ईजी है। आप अभी 2 मिनट के अंदर एक सूचना का अधिकार लगाओ सर, ठीक है, और ये बताओ कि लक्की बिस्ट कब से कब तक जेल के अंदर रहा। शायद आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, मैं 9 सितंबर 2011 से 15 मार्च 2015 तक जेलों में रहा। 2 मिनट में ये निकलेगा कि मैं किस किस जेल में रहा। सेम आप जो आप अभी एक नाम ले रहे हैं उनका भी ये लगा लो, क्या कभी एक साथ सेम जेल के अंदर रहे? आपको आपका जवाब मिल जाएगा सर। उन्होंने हाल में आपको लेकर दावा किया, आपने सर अरे दावा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको इतनी बड़ी चीज़ बोली सर, आप मुझे वापस यहीं बुला लेना इसी मंच में। आप दोबारा बुलाना और मैंने बोलना मैं एविडेंस लेके आ गया हूँ। आप आज ही एक काम करना, सूचना का अधिकार लगाना, सेम सामने वाले जिसने क्लेम किया है उसका भी एक सूचना का अधिकार लगाना। आपको अगर 24 घंटे के लिए भी हम अगर सेम जेल के अंदर मिल गए इस ड्यूरेशन के अंदर, मैं दोबारा इसी मंच में आऊंगा। नहीं तो आपने तो मेरे सवाल पर तो आपने अपना वीडियो जारी कर दिया था। शेर सिंह राणा ने आपको लेकर जो आरोप है, नहीं सर, वही गलती मैंने करी ना सर। मैंने एक जो मेरे को लगा कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मैंने एक, अब मुझे हर आदमी ये कह रहा है कि मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊं करके। मेरी बात समझे आप? मुझे समझ में आ गया विद इन दूसरे दिन ही कि यार आज के इंडिया के अंदर हर आदमी चाह रहा है कि मैं उसके लिए एक वीडियो निकालूं ताकि वो वायरल हो। लोगों को सिर्फ वायरल होने से मतलब है सर, क्यों होता है ये फर्क नहीं पड़ता। नहीं लेकिन मतलब शेर सिंह राणा के आरोप बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा अरे कि सर मैंने फेंकते थे, आपने सुनकर आपको अरे मैं नहीं आया होगा। मुझे क्यों सर, मुझे गुस्सा किस पर आएगा? मैं आपको एक उदाहरण, चलो मैं आपको इस आंसर जवाब देता हूँ। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जैसे उन्होंने बोला कि यार एक बंदा जेल के अंदर था, वो रोता था, दुखी होता था। मैं आपसे, आपकी एज कितनी है सर? मेरी 31 साल। आपकी 31 साल एज है। देखो मुझे आपका डेली रूटीन नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो एक स्पेशल फोर्स का बंदा होता है ना सर, जो स्पेशल फोर्स का बंदा होता है, जब वो अपनी एसएफ की ट्रेनिंग करता है ना, वो सिर्फ अपने 24 घंटे में उसने इतना पसीना बहाया होगा ना सर, आपने अपने 31 साल में नहीं बहाया होगा इतना। नहीं ठीक है, सही बात, मैं आपको बता रहा हूँ, सही बात है। मतलब आपकी 31 साल की उम्र में आप अगर डेली पसीना को इकट्ठा करोगे ना, तो एसएफ ने 24 घंटे में जितना निकला होगा आपने नहीं बनाया होगा। एक एसएफ के बंदे को ये पता होता है कि एक रूम के अंदर मिलिटेंट है सर, उसको ये मालूम होता है ये सुसाइड है, फिर भी उस रूम के अंदर एंटर करता है सर। उसकी किस्मत हुई तो वापस आ जाता है और ना हुई तो वापस चला जाता हूँ। वो बंदा वहाँ नहीं डरता सर। और मैं आपको ये बताऊं कि जेल का जो सबसे बुरा दिन होगा ना, मतलब मुझे मतलब ये लगाओगे यार जेल का सबसे बुरा दिन, मतलब जेल के अंदर, वो हमारे एसएफ में सबसे अच्छा दिन होता है सर। जेल के अंदर जो आप तकलीफें देते हैं, जो लोग बोलते हैं कि जेल में इतनी तकलीफ है, लेकिन जेल की जो सबसे मुश्किल तकलीफ रही होगी वो हमारे सबसे अच्छा दिन रहा होगा एसएफ के अंदर, कि यार आज हमारे को बहुत मजा आया करके। नहीं तो उन्होंने तो बहुत ऐसे आरोप लगा दिया। आप ठीक है, आप नहीं उस पर बात करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि उनको सर आप फिर नहीं, आप मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसी भी इंटरव्यू, किसी भी पॉडकास्ट से 10 लक्की बिस्ट और हों सर। मेरी बात समझ रहे? मैं यहाँ अगर आया हूँ, आपको मैंने समय दिया है, हम बैठे आधे घंटे, मैं चाहता हूँ यार 10 लक्की बिस्ट और आए। ठीक है सर, आप बात करो विक्रम बत्रा सर की, सर आप बात करो सोमनाथ सर की सर। नहीं सर, सर आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, आप उन्हें, आप ही हैं सर, आपके कल बच्चे होंगे, फ्यूचर में होंगे आपके बच्चे। आप अपने बच्चे को क्या देखते हैं सर? आपका बच्चा क्रिमिनल हो या एक सोल्जर हो सर? नहीं, आप किस रूप में देखना चाहते हैं सर? सोल्जर। अब सोल्जर के रूप, तो हीरो मत बनाओ ना सर। आप क्या चाहते हैं कि कल का एक बच्चा भी जाके इस देश के एक एमपी को मार दे सर? आप ये चाहते हैं सर कि एक एमपी को मार के जेल में जाए फिर आप उसको हीरो बनाओ? सर आप हीरो सोल्जर्स को, जिसमें इस देश के लिए काम किया उनको हीरो बनाओ ना सर, आप मत हीरो बनाओ उनको सर। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सर, आप बैठे, आप सर मीडिया आवाज हो देश की सर, आंखें हो, आप जो देख रहे हो दुनिया को दिखा रहे हो सर। नहीं तो ठीक है, मैं आपके जेल अध्याय के बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। ये तो शेर सिंह राणा वाला मामला हो गया जिसको, नहीं, मैं लास्ट में यही कहूंगा सर, मत बनाओ हीरो उन लोगों को सर, प्लीज नहीं बनाते। तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी जेल यात्रा के दौरान आप कभी नहीं रोए, आप कभी परेशान नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए? नहीं सर, देखो वो किताबी बातें ही आप रट कर गए थे कि सत्य जो है वो परेशान नहीं सर, नहीं सर, आदमी देखो, आदमी परेशान होने का मतलब क्या होता है सर? आदमी थोड़ा सा टूटता है, वो मान लिया, मेरी बात समझ, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है तो हम इंसान ही। क्या होता है कि हम लोग एक माइंडसेट बनाकर जाते हैं कि यार हम 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने में या साल भर में बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप एक इनोसेंट, इतना टाइम लगेगा। जैसे टाइम ऊपर जाता है तो इंसान थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन होता है, इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं सर इंसान रोने लग जाएगा, टूट जाएगा सर। मैं अपनी लाइफ में जहाँ से मैंने शुरू किया है, मैं सीख के आया हूँ सर कि जो आपका बुरा वक्त हो, मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ ना सर, वहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका सबसे बुरा वक्त हो ना सर, आप उसको अपनी ताकत बना लो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं सर कि मैं अपनी ऑल ओवर लाइफ के अंदर दुनिया में कभी किससे नहीं डरा सर।
कभी नहीं डरे? कभी नहीं, किसी से नहीं सर, अपने पूरे जीवन में। लोग तो माँ बाप के मार डांट से डरते ही हैं। नहीं नहीं सर, अपने फैमिली को मतलब फैमिली मतलब रही फैमिली की बात, तो फैमिली में तो ऐसा है सर, आज भी हम ऊंची आवाज़ में अपने घर वालों से बात नहीं करते। लेकिन जहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस जीवन के अंदर उनके अलावा हम अपने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे हैं सर।